जय श्री कृष्णा, सभी का स्वागत है। और मैं आज आपके सामने एक अनोखा अनोखा प्रसंग बताना चाहूंगा भगवत गीता का। और रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए, इस पे एक बहुत ही बढ़िया सीख मुझे मिली इस प्रसंग से। तो भगवत गीता में ऐसा हुआ कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र पे दोनों सेनाएं आमने सामने आके खड़ी हो गई। और कुछ ऐसा कहा जाता है, माना जाता है कि 7 मिनट का एक प्रसंग हुआ, जहां पे एक रथ एक जगह से दूसरी जगह पे गया। 7 मिनट का एक प्रसंग हुआ, एक रथ एक जगह से दूसरी जगह गया। और वहां पे भगवान कृष्ण जो कि सारथी बने थे, भगवान कृष्ण जो कि सारथी बने थे अर्जुन के, उनकी और अर्जुन की अलग अलग रिलेशनशिप, और इस रिलेशनशिप से पेरेंटिंग में हम क्या सीख सकते हैं, उसके बारे में आज का ये सेशन होगा। तो आई एम श्योर आप में से कई सारे लोग ये सुनना चाहते हो। कितने लोग सुनना चाहते हैं, टाइप करें आए। वीडियो वाले हाथ दिखाए। थैंक यू विवेक जी, थैंक यू दिनेश भाई, थैंक यू सुप्रिया मैम, थैंक यू कृष्णा जी, उज्ज्वला जी, यस तन्वी मैम, अमेजिंग अमेजिंग, क्या बात है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, थैंक यू अंजना शर्मा मैम। तो ये जो प्रसंग है ना, ओके, तो यहाँ पे ऐसा हुआ है कि ये जो सेना है, कौरवों की सेना है, उसे देखने के बाद उसे देखने के बाद भगवान कृष्ण जो सारथी बने थे, उनको अर्जुन ने कुछ कहा, एवं युक्ता ऋषिकेश गुड़ाकेशन परंतप। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है और अर्जुन को गुड़ाकेशन कहा गया है। सेनयोर उभयो मध्य स्थापयित्वा रथोत्तम। तो प्रसंग कुछ ऐसा है दोस्तों कि यहाँ पे बताया गया कि अर्जुन ने कृष्ण को कहा, भगवान कृष्ण को कहा कि हे माधव, हे केशव, मेरे रथ को कृपया दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करे। ओके, दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करे, कृपया मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करे। तो हुआ क्या पता है दोस्तों, ये एक प्रसंग है जहां पे जो अर्जुन है रथाधिपति, उसका नाम लिया गया है गुड़ाकेशन। गुड़ाकेशन का अर्थ क्या है? गुड़ाकेश का अर्थ है निद्रा पे विजय पाया हुआ, ऐसा व्यक्ति जिसने निद्रा पे विजय पाया है, या ऐसी व्यक्ति। तो ये 3 प्रसंग है दोस्तों। पहले वाले प्रसंग में अर्जुन को गुड़ाकेशन कहा है, और अर्जुन कहते हैं भगवान कृष्ण को, मेरे रथ को कृपया सेंटर में लेके चलिए। भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है। ऋषिकेश माने क्या? इंद्रियों के स्वामी। गुड़ाकेशन का मतलब क्या? अर्जुन को गुड़ाकेशन कहा गया है। तो गुड़ाकेशन का मतलब है निद्रा पे विजय प्राप्त किया हुआ, यानी अज्ञान पे विजय प्राप्त किया हुआ। तो ये पहला प्रसंग है। रथाधिपति अर्जुन, ध्यान से सुनना, रथाधिपति अर्जुन, रथ के अधिपति, रथ के मालिक अर्जुन सारथी को कहते हैं मेरे रथ को वहां पे ले चलो। और सारथी देखते हैं और बोलते हैं ठीक है, आपकी इच्छा, हम रथ को लेके चलेंगे। और धीरे से रथ को आगे बढ़ा देते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, और फिर अर्जुन भगवान कृष्ण से कुछ कहना चाहते हैं। अर्जुन कृष्ण को कुछ कहना चाहते, तो वो कृष्ण को कहते हैं वासुदेव। क्या कहते हैं? वासुदेव, सेना का निरीक्षण करते हुए। और कृष्ण भगवान अर्जुन को, कृष्ण भगवान खड़े हो जाते हैं, अर्जुन के लेवल पे आते हैं। हैव अ लुक हियर, स्क्रीन पे ऐसे है, मान लो कि अर्जुन रथ में बैठा है, भगवान कृष्ण खड़े हो गए, दोनों आए लेवल पे आ गए, बराबरी पे आ गए। और अर्जुन भगवान कृष्ण को वासुदेव कहता है, और भगवान कृष्ण अर्जुन को पार्थ कहते हैं, और कुछ बातें समझाते हैं कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। और थोड़ी देर के बाद अर्जुन भगवान के सामने नतमस्तक होता है। थोड़ी देर के बाद अर्जुन भगवान के सामने नतमस्तक होता है। और वहां पे भगवत गीता के पोस्टर पे जो आपको ये दिख जाता है, ये वाला सीन दिख जाता है, तीसरा वाला, ये तीसरा वाला सीन है। अर्जुन नीचे बैठा है, भगवान कृष्ण उसके कंधे पे हाथ रख रहे हैं और उसको गीता सुना रहे हैं। 3 प्रसंग 7 मिनट के डिस्टेंस पे शुरू हो जाते हैं। पहले वाली परिस्थिति में क्या है कि अर्जुन को गुड़ाकेशन कहा गया है। ध्यान से सुनना दोस्तों, अर्जुन को गुड़ाकेशन कहा गया है, मतलब अज्ञान पे विजय प्राप्त किया हुआ। तो जब भी, ध्यान से सुन लेना, ये रिलेशनशिप के 3 लेवल है। पहले लेवल पे अर्जुन कहता है रथ को आगे लेके चलो, अर्जुन ऊपर है, सारथी के रूप में भगवान कृष्ण बैठे हैं। अर्जुन ऊपर है, सारथी के रूप में भगवान कृष्ण बैठे हैं। अर्जुन कुछ बता रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है, भगवान चुपचाप सुन रहे हैं। बट यहाँ पे अर्जुन गुड़ाकेशन है, यानी अज्ञान पे विजय प्राप्त किया हुआ, ऐसा नाम है उसका। और भगवान कृष्ण जिसे कहते हैं ऋषिकेश, यानी इंद्रियों के स्वामी कहलाते हैं, इंद्रियों के स्वामी।
तो ये पहली लेवल। दूसरे लेवल पे दोनों इक्वल पे आ गए, ध्यान से सुनना, दोनों इक्वल पे आ गए। और यहाँ पे क्या कहा, एक को वासुदेव कहा गया, वासुदेव कहा गया, और दूसरे को क्या कहा गया, पार्थ। पार्थ यानी प्रथा का पुत्र, प्रथा का पुत्र यानी प्रथा यानी कुंती का नाम है। तो एक को मामा का लड़का, दूसरे को अत्या का लड़का, या फिर जिसे कहते हैं फूफा का लड़का, ऐसा कहा गया। ओके। और तीसरा वाला प्रसंग जो मैंने आपको कहा, यहाँ पे कृष्ण मामा के लड़के नहीं थे, यहाँ कृष्ण भगवान बन गए और अर्जुन उनका शिष्य बन गया और फिर गीता सुनाई गई। ये तीन प्रसंग एक ही प्रसंग के भाग है। शुरुआत ऐसे हुई, अर्जुन ने कहा, फिर से एक बार बता रहा हूँ, मेरा रथ ले चलो, फिर लेके गए, थोड़ी सी बात की और फिर शरणागत हो गए, ये हो गए। रिलेशनशिप कुछ ऐसी होनी चाहिए दोस्तों पेरेंटिंग में। ध्यान से सुनना मेरी बात को। बच्चा जब मैच्योर्ड बिहेव करे, बच्चा जब स्टडी करके आए, बच्चा जब समझदार जैसा बिहेव करे, तो हमें उसको एक्स्ट्रा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, चुपचाप सुन लेना चाहिए। जैसे भगवान कृष्ण ने सुना था, एवं युक्ता ऋषिकेश गुड़ाकेशन परंतप सेनयोर उभयो मध्य स्थापयित्वा रथोत्तम। जैसे ही अर्जुन ने कहा मेरे रथ को लेके चलो, भगवान कृष्ण ने देखा, ओके भाई चलो लेट्स गो, चुपचाप सुन लिया। तो पेरेंटिंग में ये बहुत जरूरी होता है, जब हमारे बच्चे अच्छा बिहेव करे, अच्छे से ज्ञानी की तरह ये करे, मैच्योरिटी से बिहेव करे, तब हम उन्हें ज्ञान नहीं देना चाहिए, तब हमें उनको सुनना चाहिए। अब कितने लोग मेरे साथ एग्री करते हैं कि आजकल के बच्चे काफी हद तक समझदार हैं? हाथ दिखाए। कई सारी चीजें तो उनको समझ में आती है, हाँ या ना? हाँ या ना? कई सारे बच्चे, आजकल के बच्चों को कई सारी चीजें समझ में आती है ना, है ना? यस। तो जब बच्चों को अब किसी चीज की समझ होती है, तब हमें केवल उनको सुनना है और वो जैसा कह रहे हैं वैसा करना है, जैसे भगवान अर्जुन ने कहा, सॉरी भगवान कृष्ण ने कहा। दूसरा वाला प्रसंग है जहां पे अर्जुन भगवान कृष्ण को वासुदेव के रूप में देखता है, मतलब वासुदेव यानी यादव के रूप में, और ये उनको प्रथा पुत्र यानी कुंती के पुत्र के रूप में देख रहे हैं, मामा का लड़का और अत्या का लड़का, है ना, फूफा का लड़का। ओके। तो ये रिलेशनशिप में दोस्ती वाला है। तो कभी कभी ऐसे हो जाता है कि हमारे बच्चे भी हमारे पास आते हैं और हमारे दोस्त बनना चाहते हैं, है ना, और तब जाके हम उनके पप्पा बन जाते हैं, मम्मी बन जाते हैं और लेक्चर देते हैं, उनको दोस्त की जरूरत होती है ना। तो ये दूसरे प्रसंग में, ये 7 ही मिनट का प्रसंग है दोस्तों, छोटा सा प्रसंग है, सेना के इस एंड से दोनों सेनाओं के मिडल तक जाने का, है ना। और इसके बाद अर्जुन ने जो श्लोक कहा, इसके बाद अर्जुन ने जो तीसरा वाला श्लोक कहा, जो वो श्लोक क्या था? आवाज क्लियर है? जरा कंफर्म करें प्लीज, थैंक यू। यस। तो तीसरा वाला श्लोक अर्जुन ने क्या कहा पता है? कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयसा निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। ये वो वक्त है जहां पे अर्जुन ने कहा, ये पर्टिकुलर सिचुएशन में मैं कंफ्यूज हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। ध्यान से सुनना, यह पर्टिकुलर सिचुएशन में मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, क्या आप मुझे गाइड करोगे? तब जाके भगवान कृष्ण ने उसको गाइड किया और गीता सुनाई। अब नॉर्मल पेरेंटिंग में क्या होता है पता है? बच्चे जब ज्ञान देते हैं, बहुत अच्छे से स्टडी करके आते हैं, माँ बाप उनकी सुनते नहीं, उनको ज्ञान देते हैं, है या ना? लेक्चर देते हैं, फुल टू लेक्चर, इधर से उधर से, बच्चा बोलता है इनसे बात करके फायदा नहीं है, वो जाता है वापस नहीं आता, है ना। और ध्यान से सुनना, आजकल के बच्चे ना 10 में से 7 बार स्टडी करके आते हैं, प्रॉपर डेटा लेके आते हैं, हाँ या ना? 7 बार 8 बार भी बराबर है। तो उनको चुपचाप सुन लेना चाहिए, जरूरत हो तो थोड़ा सा इधर उधर करे, बाकी उन पे छोड़ दे। दूसरा वाला, कभी कभी बच्चे दोस्त बन के आ जाते हैं, दोस्त बन के आ जाते हैं, तब हमें भी उनके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। और ध्यान से सुनना दोस्तों, केवल 10% केस में या फिर उससे भी कम, यानी 10 में से 1 बार, या हो सकता है 100 में से 5-6 बार आपके बच्चों को ऐसा सिचुएशन आए, उनके जीवन में ऐसा सिचुएशन आ सकता है जब उनको सच में नहीं पता चल रहा है, जब वो फंस जाते हैं। और ध्यान से सुनना दोस्तों, ये हमारा अनुभव है, बहुत बार जब बच्चे फंस जाते हैं ना, माँ बाप उनको ताने मार देते हैं, तुझको तो मैंने पहले बोला था, अब भुगत, बोला था तुमको, मम्मा बता रही थी, तब कहाँ गए थे, सुन रहे नहीं रहे थे, ये नहीं कर रहे थे, वो नहीं कर रहे थे। अब ध्यान से सुनना, वो बेचारा प्यारा सा बच्चा
ऑलरेडी मम्मा की नहीं सुनी है, पापा की नहीं सुनी है, खड्डे में फंस गया है, सामने द्रोणाचार्य भीष्मा है, सामने दुर्योधन आ गया और यहाँ मम्मी पापा तकलीफ में बोल रहे तेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए। कैसा चलेगा दोस्तों, कैसा चलेगा। और भगवत गीता का यह एक प्रसंग है जो हमें सिखाता है एज अ पेरेंट कि बच्चे जब स्टडी करके आए तो उनकी सुननी है, हमें ज्ञान नहीं देना। बच्चे जब दोस्त के रूप में हमें देखना चाहते हैं, दोस्ती करो। और बच्चा जब मदद करता है ना, मदद मांगता है, बच्चा जब मदद मांगता है तो उसको ताना नहीं देना है, उसको लेक्चर नहीं देना है, केवल उसको मार्गदर्शन करना है, उसको राह दिखानी है। और तब तक राह दिखानी है। भगवान कृष्ण ने तो 650 श्लोक की गीता सुना दी ना, 581 श्लोक सुना दिए उनको। तो जब तक वो कन्विंस नहीं हो जाता, जब तक उसका प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होता, तब तक पेशेंस के साथ उसे गाइडेंस कर देना चाहिए। ये प्रसंग में से ये मेरी सबसे बड़ी सीख थी भगवत गीता से। क्या आपको लगता है बहुत जरूरी है ये इस तरीके का बिहेवियर? हाँ या ना? थैंक यू, जय श्री कृष्ण। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा भगवत गीता से क्या सीखने को मिलता है। तो ये रही भगवत गीता आपके सामने। और जब भी कोई भगवत गीता पढ़ता है ना, शुरू करता है, मान लो ये भगवत गीता पढ़नी मैंने शुरू कर दी, अब मैं आ गया, मान लो पन्ना, हैव अ लुक हियर, 22 श्लोक हो गए, 40 पन्ने तक आ गया, भगवान ने कुछ नहीं कहा। आगे देखते हैं, 50 पन्ने हो गए, 38 श्लोक हो गए, भगवान का एक भी कुछ नहीं। थोड़ा आगे जाते हैं, थोड़ा आगे जाते हैं, 55 पन्ने हो गए, फिर भी भगवान ने कुछ नहीं कहा। 56 हो गए, भगवान ने कुछ नहीं कहा। पेज 58 भगवत गीता, पेज 58, अध्याय 2, श्लोक 2, श्री भगवान उवाच। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? भगवत गीता जब मैं पहली बार पढ़ रहा था ना दोस्तों, पहली बार पढ़ रहा था, सच में कहूं व्याकुल हो गया था मैं। यार भगवान कुछ बोल ही नहीं रहा, और मुझे किसी ने कहा था भगवत गीता देखी कि ये ले भगवत गीता, ये कृष्ण भगवान ने गाइडेंस किया। मैं सोच रहा हूँ भगवान बोलेंगे बोलेंगे बोलेंगे, 50 पान निकल गए, भगवान ने कुछ बोला ही नहीं। भगवत गीता में पहला श्लोक दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में आता है, भगवान का पहला श्लोक। पहले अध्याय में भगवान ने कुछ बोला ही नहीं। धृतराष्ट्र ने एक श्लोक बोला, संजय ने कुछ बोला और अर्जुन ने कुछ बोला पहले अध्याय में। अगर आपको एग्जैक्टली जानना है तो मैं आपको बताता हूँ, पहले अध्याय में श्री भगवान उवाच है, एक भी नहीं, भगवान का एक भी श्लोक नहीं। ओके, अर्जुन के 21 श्लोक है, संजय के 25 श्लोक है और धृतराष्ट्र का एक श्लोक है। अब कई सारी भगवत गीता की मान्यता ये है कि एक श्लोक ओवरलैपिंग है। तो कुछ मानते हैं पहले अध्याय में 47 श्लोक है और कुछ मानते हैं पहले अध्याय में 46 श्लोक है। तो एक श्लोक 1.5 वाला है, कुछ लोग उसको 2 मानते, कुछ लोग उसको 1 मानते। तो चलो हमने उसको 2 भी मान लिया। तो होता ऐसा है कि 21 श्लोक अर्जुन के, 25 श्लोक संजय के और 1 श्लोक धृतराष्ट्र का, भगवान का 0। ध्यान से सुनना मेरी बात। इससे समझ में क्या आता है, किसी को भी अगर गाइड करना है, खासकर अपने बच्चे को, तो सबसे पहले तो पूरी बात को सुन लेना चाहिए, कान बड़े करने चाहिए, हाँ या ना? सुन लेना चाहिए। और जब मैं पूरी भगवत गीता पढ़ता हूँ ना दोस्तों, तो यहाँ पे आप देखिए 700 श्लोक है टोटल। कितने? 700। एक कहा धृतराष्ट्र ने, एक कहा धृतराष्ट्र ने, 41 कहे संजय ने, 84 कहे अर्जुन ने और 574 श्लोक कहे भगवान कृष्ण ने। तो गाइडेंस तो बहुत दिया ना, गाइडेंस तो बहुत दिया। 574 भगवान कृष्ण के है ना, गाइडेंस तो बहुत दिया, बट पहले 50 में एक भी नहीं। पहले सुन लेना चाहिए। तो किसी भी कोचिंग में, किसी भी गाइडेंस में, चाहे काउंसलर हो आप, चाहे टीचर हो, चाहे मैनेजर हो, चाहे बॉस हो, चाहे घर के बड़े बुजुर्ग हो, चाहे माता पिता हो, पेरेंट हो, ये बात बहुत जरूरी हो जाती है दोस्तों समझना कि किसी भी रिलेशनशिप में पहले बात को ठीक से सुन लेना, समझ लेना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो ये रही मेरी दूसरी सीख भगवत गीता की, जो मैंने सीखने का प्रयास किया और आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और मैं शायद आपको कुछ और बताना चाहूंगा कि भगवत गीता में और हमने क्या देखा। तो भगवत गीता में 1-2 जगह है जहां पे बहुत अच्छे से बात की है ना।
तो ऐसी ही कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। और यहाँ पे एक श्लोक आता है, यद्यद आचरति श्रेष्ठस्य तत्तदेवोत्तरजन। यद्यद आचरति श्रेष्ठस्य तत्तदेवोत्तरजन यत्स प्रमाण कौन्तेय अनुवर्तते सदा। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि भगवान ने बताया है कि अर्जुन ध्यान से सुनना, जैसा वर्तन आचरण श्रेष्ठ करते हैं, ज्येष्ठ करते हैं यानी बड़े लोग करते हैं, एग्जैक्टली वैसा ही आचरण छोटे लोग करते हैं। जैसा आचरण बड़े करते हैं, घर के ज्येष्ठ करते हैं, श्रेष्ठ करते हैं, एग्जैक्टली वैसा ही आचरण घर के जूनियर्स करते हैं, घर के बच्चे करते हैं। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है दोस्तों? कई बार पेरेंट ये सोचते हैं कि बच्चा मेरी सुन नहीं रहा, ऐसा कर रहा है, वैसे कर रहा है। और मैं हमेशा उनको पूछता हूँ, ये बात बच्चे ने सीखी कहाँ से? है ना? और क्या होता है पेरेंटिंग में ना, कई बार ये देखने को मिल जाता है दोस्तों कि छोटा बच्चा जब गैलरी में जाता है, पापा की कॉपी मारता है, फोन हाथ में लेके हेलो ऐसा करता है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है ये कॉपी कर रहा है ना? कभी कभी छोटा बच्चा ना दादी की दादा की कॉपी करता है, टीचर की कॉपी करता है, इसकी कॉपी करता है, उसकी कॉपी करता है, हमें बहुत अच्छा लगता है। और वही बच्चा जब बड़ा होता है और आपकी कॉपी करता है, आपके जैसा बनना चाहता है, तो हमें नहीं पसंद आता है ना? हमें कई सारे लोग तो ये भी सोचते हैं कि हम जो है कई सारे लोग ये कहते हैं कि हम तो अभी हो गए, बोले हमारी जिंदगी हो गई, हमारा नौकरी हो गया, छोकरी हो गया, घर हो गया, सब हो गया, तो हमें क्या चिंता है, तुम्हारा देखो, ऐसा भी कहते हैं। तो यहाँ पे भगवान के ये जो वचन है, यद यद आचरति श्रेष्ठस्य तत्तदेवोत्तरचन यत्स प्रमाण कौन्तेय कुरुते लोकस्त अनुवर्तते। तो ये बहुत जरूरी होता है दोस्तों कि हमें हमेशा सजग रहना चाहिए। एज अ पेरेंट, एक पालक के रूप में, एक टीचर के रूप में, एक कोच के रूप में, एक गाइड के रूप में, एक ज्येष्ठ के रूप में, एक बड़े के रूप में, हम हमेशा ना ऐसे, जिसे कहते हैं 70 mm के पर्दे पे रहते हैं। हमें नहीं पता होता है, बट हर सीसीटीवी ऐसे धीरे से आपको देखता रहता है। हाँ, यहाँ गुस्सा आया, यहाँ खुद की गलती थी तो खुद को माफ कर दिया, मेरी गलती को पेपर में छाप दिया। है ना? गलतियां तो आपसे भी होती है, गलतियां तो हमसे भी होती है ना? और जहाँ पे भी लोग ये बताते हैं ना, जैसे वो कहते हैं कि हमारा तो सब कुछ हो गया है, तो भगवान स्वयं कहते हैं, न मे पार्थस्य कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। भगवान बार बार ये कहते हैं, हे पार्थ, मुझे तीनों लोगों में किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, मेरा कोई कर्तव्य नहीं है, मैं सबका बॉस हूँ, सुपर बॉस हूँ। फिर धीरे से बोलते हैं, फिर भी मैं मेरे नियत कर्म करता रहता हूँ, क्योंकि मैं सबसे बड़ा हूँ, सब लोग मुझे देखते हैं, मैं गलत काम करूंगा, हर कोई गलत काम करेगा, तो इसलिए कि बच्चे मुझे देख रहे हैं, लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे ठीक से आचरण करना पड़ेगा। अमेजिंग है दोस्तों, अमेजिंग है। और क्या, यानी मजा आता है ऐसे जब हमें सीखने को मिलता है भगवद गीता में, है ना? आगे ये एक श्लोक है दोस्तों, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्म्या विद्येन मिह वैरी नाम। अभी ये श्लोक अगले गुरुवार में भी शायद मैं ले लूंगा। ओके, लेट अस सी। बट अभी मैं बताता हूँ, भगवद गीता हमें ये बताती है कि इच्छा और द्वेष, ये दो चीजें जो होती है ना, ये सब दुखों का कारण यही है, आसक्ति और द्वेष। तो भगवान हमें बताते हैं एज ए जेस्ट, भगवान अर्जुन को क्या बता रहे हैं, दो चीजों से दूर रहो, दो चीजों से दूर। और मैं सभी पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने बच्चों को आसक्ति से दूर रखें, अपने बच्चों को आसक्ति से दूर रखें। अभी अभी मैं एक डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस में कुछ देर तक गया था। ओके, एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी डॉक्टर्स की, और वहाँ पे मुझे मौका मिला थोड़ा सा ऐसे ही पार्टिसिपेट करने का एज अ लिसनर। तो मैं सुन रहा था, और वो खाने की बात पे बात कर रहे थे, खाने की बात पे। तो एक जस्ट डॉक्टर थे, और उन्होंने क्या बताया पता है, हर वो चीज जो तुम्हें अच्छी लगती है खाने की, हर वो चीज जो तुम्हें अच्छी लगती है वो तुम्हारे सेहत के लिए अच्छी नहीं है। मैंने ऐसे कर दिया, है ना? उन्होंने क्या कहा, हर वो चीज जो तुम्हें अच्छी लगती है, खाते वक्त अच्छी लगती है, वो तुम्हारे सेहत के लिए अच्छी नहीं है। तो मैं ऐसे सुन रहा था डॉक्टर साहब को, और वो बड़े आयुर्वेदाचार्य है। उन्होंने कहा
केवल इंसान ऐसा है जो नेचर की चीजों को बाजू में रख के बाकी खाता है। क्या आपने देखा किसी शेर को फ्राइड चिकन खाते हुए? किसी शेर को कभी? क्या आपने किसी गाय को देखा है घास के साथ थोड़ा सा नमक मिला के खाते हुए? कभी देखा है? हम्म? या फिर क्या आपने किसी देखा है, मान लो किसी कुत्ते को वगैरह, इंसान का भोजन छोड़ दो बट जंगली कुत्ते को थोड़ा सा मसाला लगाओ इस पे फिर मेरे को टेस्ट आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या किसी को चटनी डालते हुए देखा है? प्रकृति में, ध्यान से सुन लेना दोस्तों, प्रकृति में हर चीज नेचुरल है और इंसान छोड़ के बाकी सब का, ध्यान से सुन लेना, इंसान छोड़ के बाकी सब जीव प्रकृति में जो भी मिलता है, प्रकृति में जो भी मिलता है उसका प्राशन करते हैं, उसको खाते हैं, पीते हैं और रहते हैं ठीक से। अब ध्यान से सुनना, जितनी बीमारियां इंसानों में पाई जाती है ना, इतना आपको कहीं और नहीं मिलेगा, इतना आपको कहीं और नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो नेचर फॉलोज नेचर कहते हैं ना उसे, नेचर फॉलोज नेचर, यानी निसर्ग निसर्ग के नियमों का पालन करता है, इंसान नहीं करता। तो यहाँ पे उनसे मैं बात कर रहा था, तो यानी बात कर रहा था मतलब मैं सुन रहा था, कॉन्फ्रेंस चल रही, तो वो तो बता रहे थे, उन्होंने कहा हर वो चीज जो आपको अच्छी लगती है वो सेहत के लिए अच्छी नहीं है। और शायद मुझे ऐसा लगा पेरेंटिंग में, भगवत गीता में भी वही यहाँ पे देखा, काम ऐश क्रोध ऐश रोषो गुण समुद्भव, है ना। जब भी कोई आसक्ति आ जाती है, जब भी कोई क्रोध आ जाता है, तब जाके आगे के पंगे होते हैं। तो हमें हमारी फेवरेट चीजों से बचना चाहिए। और मैं आप सबको एक बात बता देता हूँ, मैं मेरी बच्चियों को यह हमेशा ट्रेनिंग देता हूँ, कोई भी चीज अगर बहुत अच्छी लगने लगी और आपको उसके प्रति आसक्ति होने लगी तो ब्रेक ले लेना, ब्रेक ले लेना। किसी भी चीज, कोई भी चीज जो अच्छी लगती है ब्रेक ले लेना। मान लो कोई टीवी का सीरियल अच्छा लगता है, 7 दिन देखना नहीं है, ब्रेक लेना है, देखते हैं सीरियल बंद पड़ता है या हमारे जीवन में कुछ होता है, तब जाके इंसान बैलेंस रहता है, तब जाके इंसान बैलेंस रहता है। खाने की फेवरेट चीज छोड़ दो 10 दिन के लिए, फिर पता चलता है कि उसके साथ हमारा क्या रिलेशन होगा, कैसे हम आगे बढ़ पाएंगे। ये जो आसक्ति है दोस्तों, आसक्ति है, इच्छा है, द्वेष है, इससे बचना चाहिए, स्पेशली बच्चों को बचाना चाहिए। हमारे यहाँ तो रूल है, मेरी छोटी बच्ची भी इतनी सी तो है, छोटी सी, वो भी आ जाती है, वो लिस्ट लेके आती है, पापा इस हफ्ते में मैं ये 2 चीजों से दूर रहूंगी। मैं पूछता हूँ बेटा क्यों? इसकी आसक्ति होने लगी, ये मेरे को बहुत फेवरेट बन गया, तो ये हफ्ता भर इससे दूर रहेंगे। एंड मैं उसको कहता हूँ सो स्वीट बेटा। इससे फायदा क्या होता है पता है? बच्चों को ये पता होता है कि ये चीज मैं यूज कर रहा हूँ, उस चीज का मैं उपयोग कर रहा हूँ, मुझे वो चीज यूज नहीं कर रही। फिर चाहे वो मिठाई हो, चाहे वो चॉकलेट हो, है ना, चाहे वो कोई टीवी का सीरियल हो, आजकल नेटफ्लिक्स है, चाहे वो वीडियो का कोई गेम हो। तो भगवत गीता में हमें ये समझ में आता है दोस्तों, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहन भारत। इंसान हमेशा इन दोनों दो चीजों के बीच में फंसा पड़ता है, और हमें हमारे बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि देखो हर चीज, कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी विचार, कोई भी व्यक्ति अगर है तो बहुत अच्छा है, अगर है तो बहुत अच्छा है, मगर अगर वो नहीं है हमारी लाइफ में, अगर नहीं है तो रुकना नहीं चाहिए। हाँ या ना? तो ये कुछ बातें हैं दोस्तों, ये कुछ बातें हैं जो हमने भगवत गीता से सीखी और सीखने का प्रयास किया। और एक बात है, भगवत गीता में ध्यान योग में, ध्यान योग में इवन अगर आप प्राचीन हिंदुस्तान की संस्कृति को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत पहले से ना पेशेंस सिखाया जाता था, है ना। इनफैक्ट हमारे एजुकेशन सिस्टम का एक अविभाज्य भाग था, है ना, हर हर किसी के लिए कंपलसरी था ब्रह्मचर्य का पालन। क्या था? ब्रह्मचर्य का पालन, है ना। अब ब्रह्मचर्य का पालन क्या है पता है? ब्रह्मचर्य मतलब पेशेंस बढ़ाने की विधि। ध्यान से सुन लेना, ब्रह्मचर्य मतलब पेशेंस बढ़ाने की विधि। ब्रह्मचर्य, मन को एकाग्र करो और ऐसा आचरण करो कि जो आपको आसक्ति से रोके, ब्रह्मचर्य पालन, है ना। कुछ लोग इसको सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप से मर्यादित करते हैं, बट ऐसा नहीं है। हर तरह की आसक्ति से बचने का जो उपाय है या जो तरीका है उसे ब्रह्मचर्य का पालन कहा जाता है। तो हमारी संस्कृति, भगवत गीता हमें सिखाती संयम, संयम बरतना। क्या करना? संयम बरतना। और हम हमारे बच्चों को ये गिफ्ट दे सकते हैं, गिफ्ट दे सकते हैं। और इसमें ध्यान योग जो है अध्याय 6, वहाँ की कुछ विधियां हैं, अमेजिंग है दोस्तों, अमेजिंग है। कृपया उसको कनेक्टेड रखें, बच्चों को उनसे इंट्रोड्यूस करवाएं। शांत स्थल में बैठना है, एकांत स्थल में बैठना है, मेडिटेशन करवाना है। आज के इस तनाव भरे जीवन में
जितना ज्यादा हम मेडिटेशन करेंगे, जितना ज्यादा हम सात्विक विचार, सात्विक व्यक्ति, सात्विक जगह पे रहेंगे, उतना अच्छा है हमारे लिए भी और हमारे बच्चों के लिए भी। इसके अलावा भी मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों, ध्यान से सुनना मेरी बात को, यानी नतमस्तक हो जाता है इंसान। मैं आपको भगवत गीता के कुछ श्लोक बताऊंगा। पहला श्लोक है अध्याय 13 का श्लोक 3, अध्याय 13 श्लोक 3। जरा समझते यहाँ पे भगवान ने क्या कहा है। ओके, अध्याय 13 श्लोक 3, यहाँ पे क्या लिखा है मैं बताता हूँ। क्षेत्रज्ञम च अपि माम विद्वी सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञान ज्ञान क्षेत्रज्ञ यो ज्ञानम यत ज्ञानम मत मम। अब यहाँ पे मत मम ये शब्दों को सुनते हैं। भगवान कृष्ण भगवत गीता सुना रहे हैं और आखिर में कहते एक बात बताने के बाद, ऐसा मेरा मत है, ऐसा मेरा मत है। अध्याय 13 श्लोक 3। और एक श्लोक मैं आपको सुनाना चाहूंगा दोस्तों, अध्याय 18 श्लोक 6, अध्याय 18 श्लोक 6। उससे पहले अध्याय 6 में श्लोक 36 देखते हैं। अध्याय 6 ध्यान योग और श्लोक 36। मुझे लगता है मुझे छोटी भगवद गीता लेनी चाहिए ताकि मुझे जल्दी से मिले, है ना। अब देखिए अध्याय 6 श्लोक 36 में क्या लिखा है। जिसका मन उच्छृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन है, किंतु जिसका मन संयमित है उसे और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता पक्की है। आगे के शब्द सुनिए, ऐसा मेरा मत है, ऐसा मेरा मत है। तो हमने क्या देखा, अध्याय 6 श्लोक 36 देखा हमने, अध्याय 13 श्लोक 3 देखा। अध्याय 18 में चलते हैं दोस्तों, अध्याय 18 में, और अध्याय 18 में श्लोक 16 देखते हैं। एंड आपको पता चलेगा कि किस तरीके से, यानी मैंने तो हर श्लोक को कई बार पढ़ा है, अभ्यास करने का ये किया है, तो मैं इस तरीके से बता पा रहा हूं आपको। अध्याय 18 और श्लोक, अध्याय 18 का ये है श्लोक 6। इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति, फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे प्रथापुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए। यही मेरा अंतिम मत है, मत है, माय ओपिनियन। ध्यान से सुनना, भगवान कृष्ण बात कर रहे और 3 बार हमने सुना कि वो कह रहे ये मेरा मत है। आगे सुनते हैं, अध्याय 18 श्लोक 63, अध्याय 18 श्लोक 63। अब यहाँ पे क्या है, और आज मैं जानबूझकर भगवत गीता की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे भगवान ने क्या कहा पता है, पूरी भगवत गीता कहाँ कहकर खत्म होने को आई, और भगवान ने कहा इति ते ज्ञानम अख्यातम गुह्यात गुह्यतरम मया विम्रशेत दशेशेन यच्छ्रेषसि तथा कुरु। अब ध्यान से सुनना, इसका अर्थ क्या है। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया है, इस पर तुम पूरी तरह से मनन करो और फिर जो चाहे सो करो। अब देखिए दोस्तों, आजकल पेरेंट जब मुझे मिलते हैं ना, वो बोलते हैं सर आपने बोला, मैंने 3 बार बच्चे को समझाया फिर भी बच्चा नहीं कहता है। यहाँ भगवान, ये जो श्लोक है ना, भगवान का शायद 570 580वां श्लोक होगा ये। इतने श्लोक कहने के बाद पूरी भगवत गीता खत्म हो गई, 552 पेज नंबर पे आ गए, और भगवान क्या कहते, इस प्रकार मैंने तुम्हें तुम्हारे भले की 4 चीजें बताई है, तुम इस पे चिंतन करो और फिर तब जो चाहो सो करो, तुम्हें जो करना है वो तुम करो। अमेजिंग है दोस्तों, 3 बार भगवान ने बताया कि ये मेरा मत है, फोर्स नहीं कर रहे। यहाँ पे भगवान बता रहे तुमने सुन लिया मेरी बात, अब तुम्हें जो करना है ठीक लगे वो करो। और एक श्लोक आखिरी वाला, चलो, है ना, मजा आती है। और मैंने ना इसे लिख लिख के बाजू में रखे, भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 72। तो कुछ लोग मेरे साथ तुरंत आगे जा रहे हैं अगले पेज की तरफ, बहुत अच्छा लग रहा है। कई लोगों के पास भगवत गीता है, जय श्री कृष्णा, और आज गीता की जयंती भी है, तो हम आगे बढ़ते। ध्यान से सुनिए,
भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 72। और मैं तो एंजॉय करता हूँ दोस्तों, यानी मैंने समझा है कि काउंसलिंग क्या होती है, पेरेंटिंग क्या होती है, यहाँ समझना चाहिए दोस्तों। अब ये भगवान का अंतिम श्लोक है भगवत गीता का, भगवान ने कहा हुआ अंतिम श्लोक है, मतलब कितवा 574वां श्लोक है, आखिरी श्लोक भगवान ने कहा हुआ। यहाँ भगवान ने क्या कहा पता है? कच्छित 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 इतत श्रुतम पार्थ, कच्छित इतत श्रुतम पार्थ त्वया एक अग्रेण चेतसा। मतलब क्या तुमने सुना पार्थ मेरी बातों को ध्यान देकर, त्वया एक अग्रेण एकाग्रेण चेतसा कच्छित अज्ञान सम्मोह प्रनष्ट ते धनंजय। तो यहाँ भगवान ने अर्जुन को पूछा कि हे अर्जुन, क्या तुमने मेरी बात को, ये भगवान का भगवत गीता का आखिरी श्लोक है, आखिरी श्लोक है। जय श्री कृष्ण। अब सोचिए भगवान ने क्या कहा, ध्यान से सुनना दोस्तों, अमेजिंग है, अमेजिंग है। और मुझे लगता है काउंसलर किसी को बनना है, भगवत गीता पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। क्या कहा? हे अर्जुन, आखिरी श्लोक है, हे अर्जुन क्या तुमने मेरी बातों को ध्यान देके सुना? क्या तुम्हारा मोह अज्ञान दूर हो गया? अब मेरे मन में सवाल आया, अगर अर्जुन बोलता नहीं भगवान 2 डाउट बाकी है, तो क्या करते भगवान? फिर से सुना देते, हाँ या ना? इसे कहते दोस्तों काउंसलिंग, इसे कहते गाइडेंस। इसलिए तो मैं कहता हूं भगवत गीता धर्म ग्रंथ तो है ना, आध्यात्मिक ग्रंथ तो है, बट भगवान ये भी है। भगवान यहाँ पे काउंसलिंग का सबसे बड़ा लेसन दिख रहा है। सबसे पहली बात जिसे हम बोलते हैं ना, किसी भी रिलेशनशिप में, कम्युनिकेशन में, मुंह खोलना, बात करना। कब की बात? पहले अध्याय के 47 और 48 श्लोक की बात, 49th श्लोक भगवत गीता का भगवान की वाणी से आया। कितना पेशेंस है, कितना पेशेंस है ना? बराबर है? हाथ दिखाए, यस। तो यहाँ पे हमें एक समझ में आता है दोस्तों, यहाँ पे हमें एक बात समझ में आती है कि पहला श्लोक भगवान ने 700 श्लोकों की गीता में 49 श्लोक पहला था, पहले 48 श्लोक भगवान सिर्फ सुन रहे थे, है ना? एज ए काउंसलर इतना पेशेंस चाहिए। पहले तो सामने वाले की बात को सुन लेना चाहिए, फिर जब वो समर्पित होकर, फिर जब सामने वाला समर्पित होकर हमारे सामने आता है तो उसे ज्ञान देना चाहिए। और जहां जहां पे जरूरी हो, सामने वाले को इतना रिस्पेक्ट हो कि स्वयं भगवान 4 बार कहते ये मेरा मत है, फिर कहते तुम्हें जो करना है तुम करो। नहीं तो हमारे यहाँ तो थोड़ा सा ज्ञान दिया, तुझे तो समझाया था, फिर भी तू सुनता नहीं है, करता नहीं है, जा मैं तेरे से हाँ या ना? एंड दैट इज वेयर दोस्तों मैं नतमस्तक हो जाता हूँ। यानी इवन आज का दिन भी बहुत अच्छा रहा। सुबह से करीब करीब मैंने 2-2.5 घंटे भगवत गीता के को सुनने में या पढ़ने में बिताए, और सुबह सुबह 5 से 6 बजे 1 घंटा सुनाने में, अभी भी आई थिंक 40-45 मिनट सुनाने में लगा दिए। तो आज का दिन तो बस भगवत गीता यानी गीता जयंती वाला दिन है, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये छोटी छोटी बातें हैं ना दोस्तों, छोटी छोटी बातें, पहले सुन लेना है, फिर देखना है उसका स्टेटस क्या है, क्या वो स्टडी करके आया है, क्या वो मुझसे दोस्ती करना चाहता है, क्या वो मुझसे हेल्प मांग रहा है, ये देखना। हमेशा इन बातों को याद रखना कि हम हमेशा 70 के पर्दे पे हैं, बच्चे सुने ना सुने देख रहे हैं, है ना? और कभी ये ना सोचना कि हमारा सब कुछ हो गया है, कभी ये ना सोचना कि हमारा सब कुछ हो गया है, ये भ्रम में ना रहना। छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, बट ये सीखने वाली बातें हैं पेरेंटिंग में, काउंसलिंग में और कोचिंग में। और ऐसा मेरा मत है, ऐसा मेरा मत है। इसी के साथ मेरी भगवत गीता में, आई एम सॉरी, पेरेंटिंग में आज यही रुकते हैं। जय श्री कृष्ण, थैंक यू।